नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर क्रिसमस मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका समर्थन करने वाले कई लोग देश भर में चर्च में तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में पीएम मोदी क्रिसमस का केक काटते हैं, ईसाई लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक उसी वक्त जमीन पर हालात कुछ और नजर आ रहे हैं। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले यूपी के बरेली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब उत्पात मचाया, जमकर नारेबाजी की, जय श्री राम, हर हर महादेव से लेकर हनुमान चालीसा तक का पाठ किया और साथ ही में लगाए नफरत भरे नारे। और इस नफरत भरे नारों के अंदर था ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद। सोचिए कैसा भारत बन रहा है, जहां पहले मुस्लिमों के सड़क पर नमाज पढ़ने से कुछ हिंदू संगठनों को तकलीफ होती थी, अब उन्हें ईसाइयों के उनके सबसे बड़े त्योहार मनाने से तकलीफ हो रही है। अब आप खुद सोचिए, कल नमाज पर आपत्ति थी, आज क्रिसमस पर हंगामा है। कल किसकी बारी होगी? क्या अब त्योहार मनाना भी ये तय करेगा कि किसकी बहुमत ज्यादा है? क्या प्रार्थना स्थल जो है अब भीड़ के मूड से तय होंगे? सोचिए, भारत से ही अगर कोई हिंदू विदेश के अंदर जाकर रह रहा है, जहां पर क्रिसमस मनाने वाले लोग हैं या ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, कल को उनके साथ अगर कुछ गलत होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और सोचिए, इन तस्वीरों को दिखाकर हम विश्व भर में अपनी क्या तस्वीर बना रहे हैं। अगर ये तस्वीरें जब बाहर के लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? ये जो चीजें हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ तय करेंगी, आप खुद समझ सकते हैं। कल बरेली के एक चर्च के बाहर प्रदर्शन हुआ और यहाँ पर जो कुछ हुआ वो अचानक से भड़की हुई भावना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा दिखाई दे रहा था। बजरंग दल कहता है कि चर्च में हुए क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान हिंदू धर्म, मंदिरों और समाज को गलत तरीके से दिखाया और बताया गया। धर्मांतरण और महिलाओं पर अत्याचार जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर हिंदू समाज से जोड़कर उन्हें दिखाया गया और हिंदू समाज के बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी कार्यक्रम पर आपत्ति थी तो उसका जवाब जांच और बातचीत से क्यों नहीं दिया गया? क्यों इसकी जांच नहीं कराई गई? क्यों इसकी शिकायत नहीं कराई गई? धार्मिक नारे लगाकर चर्च के दरवाजे पर बैठ जाने का ये कौन सा तरीका है? और ये सारी चीजें अचानक क्यों याद आती हैं? क्या सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर हिंदू संगठनों को याद आ जाती है कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, और अचानक से उन्हें याद आ जाता है कि धर्मांतरण का एक बड़ा खेल चल रहा है ऐसे त्योहारों पर? सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जिन बच्चों और अभिभावकों की आड़ लेकर ये विरोध किया जा रहा था, वो खुद उस समय अपनी बात खुलकर नहीं रख पा रहे थे, खुद कुछ नहीं बोल पा रहे थे। बजरंग दल कहता है कि 90% बच्चे हिंदू परिवारों से थे, लेकिन क्या किसी एक धर्म की आस्था का ठेका किसी संगठन ने ले रखा है? और क्या हर कल्चरल प्रेजेंटेशन को धर्म विरोधी बताकर भीड़ इकट्ठा कर लेना क्या अब नॉर्मल बन गया है? और ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ है जब देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता पर पहले से सवाल उठ रहे हैं। चर्च के बाहर नारेबाजी, धमकी भरा माहौल और माफी मांगों की राजनीति, ये सब उस भारत की तस्वीर नहीं है जिसकी बात मंचों से की जाती है। पुलिस ने ज्ञापन ले लिया, जांच का भरोसा दे दिया, लेकिन असली सवाल ही अब भी कायम है, क्या कानून सबके लिए बराबर है, या फिर धार्मिक पहचान देखकर कार्रवाई का पैमाना बदल जाता है? ये मामला सिर्फ बरेली का नहीं है, ये उस दोहरे चेहरे का आईना है जिसमें ऊपर से सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है और नीचे जमीन पर हम देखते हैं कि किस तरीके से धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है। अगर त्योहारों पर डर और नफरत का साया पड़ेगा तो जश्न सिर्फ जो है कुछ राजनेताओं के कैमरे तक ही सीमित रह जाएगा। और ये कल की तस्वीर सिर्फ एक जगह से नहीं है, इससे पहले जब आज से कुछ दिनों पहले से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार ऐसी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ लोगों को जो है क्रिसमस मनाने के लिए कुछ लोग हड़काते हुए हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं। कहीं अगर कोई व्यक्ति जो है हम देखते हैं कि क्रिसमस से जुड़ा सामान बेच रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो उस पर कुछ हिंदू संगठनों को आपत्ति हो जाती है। वो कहते हैं कि देखिए, ये देश जो है वो सिर्फ उसमें हिंदू के 30 त्योहार मनाए जाएंगे और ये क्रिसमस वगैरह यहाँ का कल्चर नहीं है। ये तमाम चीजें बताते हुए नजर आ जाता है एक व्यक्ति, जो हम देखते किस तरीके से वो गरीब जो व्यक्ति अपना सामान बेच रहा था, अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा था, वहां पर आके ये लोग उसको धमकाने लगते हैं। और दूसरी तस्वीर एक और आप देखिए, राजस्थान के श्री गंगानगर से आई एक खबर सिर्फ आदेश नहीं थी बल्कि शिक्षा व्यवस्था में घुसती आपकी जो वैचारिक घबराहट है और प्रशासन का डर साफ सबूत है।
वहां पर कुछ बच्चों को संता क्लॉज बनाने पर आपत्ति जताई गई। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि सवाल ये नहीं है कि संता क्लॉज बच्चों को क्यों बनवाया गया, सवाल ये है कि स्कूल कब से धार्मिक पहचान के पहरेदार बन गए। 25 दिसंबर को क्रिसमस पड़ता है और एक ये कल्चरल प्रोग्राम है, कोई धर्मांतरण अभियान नहीं है, लेकिन शिक्षा अधिकारियों ने आदेश दे दिया कि बच्चों पर संता क्लॉज बनने का दबाव ना डाला जाए, क्योंकि इलाका हिंदू और सिख लोगों का है। यानी अब स्कूल ये तय करेंगे कि किस जिले में कौन सा त्योहार मानसिक रूप से सुरक्षित है और कौन सा नहीं है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शिकायत किसी पेरेंट्स ने नहीं की थी, किसी टीचर ने नहीं की थी, बल्कि एक संगठन ने की थी और प्रशासन ने बिना किसी बहस के, बिना किसी डिबेट के तुरंत ये आदेश जारी कर दिया। क्या शिक्षा विभाग का काम अब शिकायतों के आधार पर जो है वो संस्कृति तय करना रह गया है? अगर कल कोई कहे कि बच्चों को ईद, गुरु पर्व या होली पर कुछ खास ना सिखाया जाए क्योंकि संवेदनाएं आहत होती हैं, तो क्या स्कूल वही आदेश निकाल देगा? स्कूलों का काम बच्चों को डर से नहीं, समझ से जोड़ना होता है। सेंटा क्लॉज बनाना कोई धर्म थोपना नहीं हो गया, ये बच्चों के लिए आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव जो एक्टिविटी है वो है। ठीक वैसे ही जैसे दिवाली पर बच्चों को कहा जाता है आप दिया बनाइए, गुरु पर्व पर आपसे कार्ड बनवाए जाते हैं। मतलब हम देखते हैं कि आप देखिए शुरू से लास्ट तक साल भर के अंदर कई ऐसे त्योहार पड़ते हैं जब बच्चों को हम देखते हैं कि जब दिवाली होती है तो स्कूलों के अंदर रंगोली बनाने का कंपटीशन होता है, कार्ड बनाने का कंपटीशन होता है। होली से पहले भी हम देखते हैं कि कई स्कूलों के अंदर होली मनाई जाती है, सब कुछ मनाई जाती है। तो आखिर में ये क्रिसमस मनाने से अचानक से ये आपत्ति क्यों जो है वो कई हिंदू संगठनों को होने लगी? आज से पहले भी कई स्कूलों के अंदर जो है ये क्रिसमस मनाया जाता था। अब ये अचानक से हिंदू संगठनों के लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका धर्म जो है अचानक क्रिसमस मनाने से उनका धर्म संकट में पड़ जाएगा या फिर क्रिसमस मनाने से धर्म परिवर्तन हो जाएगा? तमाम चीजें हमारे देश के अंदर क्या संदेश दे रही हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब स्कूलों के अंदर ये त्योहार नहीं मनाए जाएंगे? और अगर स्कूलों के अंदर ये त्योहार नहीं मनाने हैं, अगर कह दिया जाता कि क्रिसमस नहीं मनेगा, तो फिर तो कोई त्योहार बच्चों को नहीं मनाने देना चाहिए। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है, तो हो सकता है कल को किसी स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे को लेकर उसके माता पिता आकर ये कह दें कि इसको आप होली मत मनाने दीजिए, इसे आप दिवाली मत मनाने दीजिए, क्योंकि इससे हमारे बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, वो अपने ही धर्म से दूर जा रहा है। या कल को कोई सिख बच्चा के जो माँ बाप है वो आकर ये कह दे कि हमारे बच्चे को आप जो है होली, दिवाली और ईद ना मनाने दीजिए क्योंकि इससे हमारे बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। कल को तो सब लोग ये चीजें आकर कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या अब स्कूलों के अंदर या तो फिर आप त्योहार बिल्कुल ही मनाना बंद कर दीजिए कि नहीं ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं होंगी, लेकिन अगर आप मना रहे हैं, आपको होली, दिवाली या किसी चीज से आपको दिक्कत नहीं, तो फिर सारी चीजों पर आपकी सोच एक जैसी होनी चाहिए ना। क्यों आपको किसी एक विशेष त्योहार से दिक्कत होने लगती है? क्यों आपको किसी एक विशेष त्योहार से तकलीफ होने लगती है? और देखिए, अगर शिक्षा व्यवस्था डर के हिसाब से चलेगी तो बच्चे सवाल पूछना नहीं, चुप रहना सीखेंगे और यही सबसे बड़ा नुकसान है। ये फैसला बच्चों के हित में कम और प्रशासन की रीढ़ बचाने का आदेश ज्यादा लगता है और यही बात सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली है। सोचिए, असम के नलबाड़ी जिले में क्रिसमस से एक दिन पहले हंगामा देखने को मिला। यहाँ एक संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस के विरोध प्रदर्शन में क्या किया कि एक स्कूल और दुकान के अंदर तोड़फोड़ कर डाली। पुलिस का कहना है कि नलबाड़ी कस्बे में प्रदर्शन कर रहे लोग पनी गांव के सेंट मैरी स्कूल में घुस गए। उस समय स्कूल में क्रिसमस का प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी और वहां पर प्रदर्शनकारियों ने लगे बैनर, पोस्टर सब कुछ फाड़ दिए। सोचिए, इन तमाम चीजों को देखकर उन बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा, कैसे सहम गए होंगे वो बच्चे कि हम तो यहाँ पर खुशियां मना रहे थे, त्योहार मना रहे थे और ये लोग क्या कर रहे हैं। और सोचिए, वहां पर सब कुछ जला दिया गया, वहां पर जितने पोस्टर, बैनर जो कुछ लगा था सब कुछ जला दिया गया और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए और स्कूल प्रशासन को चेतावनी दे डाली गई। और छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये देखने को मिला। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर के एक बड़े मॉल में क्रिसमस की सजावट और तैयारियों को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया। कई जगह सामान तोड़ने की शिकायत मिली। इसी महीने मानवाधिकार संगठन ने दिसंबर भर में चर्चों, प्रार्थना सभाओं और सजावट पर हमलों की कई घटनाएं दर्ज की हैं। सोचिए, लखनऊ के हजरतगंज में भी क्रिसमस के मौके पर कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के कुछ लोग जो थे वो पहुंच गए, वहां पर भी वही अपने धर्म से जुड़े हुए नारे लगाने लगे। सोचिए, मैं बार बार ये बात कह रही हूं कि अगर सोचिए, भारत से जाने वाला कोई हिंदू व्यक्ति अगर विदेश के अंदर जहां पर ईसाई धर्म को माना जाता है, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहां पर जाकर अगर हिंदू धर्म के लोगों के साथ ऐसा होगा तो कल को उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और सबसे बड़ी बात, हम
पूरी दुनिया में क्या बता रहे हैं हम कि देखिए हमारे यहाँ किस तरीके की सोच जो है वो पनप रही है। अगर यहाँ पर आप अपने धर्म का त्योहार मनाना चाहते हैं तो बिल्कुल रुक जाइए, आपको कोई इजाजत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही नियम चलेगा, एक ही कानून चलेगा। क्या हम ये पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आप देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को लगातार ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें अल्पसंख्यकों से खतरा है, और ये भी उन्हें डरा कर, दबा कर या अपमानित करके ही हिंदू मजबूत होंगे। इसी सोच का नतीजा है कि आज देश भर में हम देख रहे हैं कि एक ऐसी आवारा भीड़ जो है वो खड़ी कर दी गई है, जो कभी मस्जिद के सामने हुड़दंग मचाती है तो कभी चर्च के दरवाजे पर नारे लगाती है। क्रिसमस के मौके पर रायपुर के मॉल के अंदर भी ये तस्वीर देखने को मिली, जब खुद को हिंदू संगठन बताने वाले लोग मॉल के अंदर घुस गए, क्रिसमस की सजावट को तोड़फोड़ कर तहस नहस कर दिया, त्योहार का माहौल डर में बदल दिया गया और ये साफ मैसेज देने की कोशिश की गई कि अब खुशियां भी इजाजत लेकर ही मनानी होंगी आपको। ये आस्था का नहीं बल्कि नफरत को नॉर्मलाइज करने का पूरा गेम बन गया है, जिसमें भीड़ को हथियार और त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। और हम ये लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से कुछ त्योहारों पर कुछ हिंदू संगठनों को अचानक से आपत्ति जो है वो होने लगती है और पूरा तमाशा बनाया जाता है, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग, मध्य प्रदेश की एक घटना मैंने आपको परसों एक खबर के अंदर बताई कि किस तरीके से एक बीजेपी की नेता वहां पहुंचती है और किस तरीके से एक ब्लाइंड महिला जो देख नहीं सकती थी उसके साथ बदसलूकी करती हैं, बदतमीजी करती हैं और कहती हैं। उस बीजेपी की लीडर के साथ भी कुछ लोग वहां पर गए हुए थे और ये कहा गया कि वहां पर धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है और तमाम चीजें चल रही हैं। और उस जो ब्लाइंड महिला थी उसके साथ किस तरीके की बदसलूकी की गई वो मैंने आपको तस्वीर दिखाई। सोचिए धर्म की आड़ में किस तरीके से मानवता को भी तार तार किया जा रहा है और ये सब चीजें बस बैठे बैठे देखी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात सोचिए आप कि ये तमाम चीजें कब बंद होंगी? ये बंद होंगी आपकी और हमारी सोच को बदलने से। और सोचिए ये लोग जो आज इन तमाम चीजों पर इतना हंगामा, इतना हो हल्ला करते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेटियों की अस्मतें लूटी जा रही है, जब किसी बेटी का अपराधी जो है जेल से बाहर आ जाता है या फिर देश के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, तब इन तमाम चीजों पर ये लोग नजर नहीं आते। इन तमाम चीज जो सच में लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों की परेशानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तब ये लोग नजर नहीं आते, तब ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन जहां नफरत फैलानी होती है, जहां तोड़फोड़ करनी होती है, लोगों को डराना होता है, सहमाना होता है, वहां पर ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। देश के बड़े मुद्दों पर जिन पे सच में हमारे देश को जरूरत है कि लोग आए सामने बोले, लेकिन वहां पर ये लोग नजर नहीं आते हैं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ये वीडियो। आप भी बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में। देश का जो माहौल इस वक्त बना हुआ है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी।